नमस्कार दोस्तों, नटराज भक्ति योगा चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य गौरव सांडिल्य को। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट किए जा रहे थे बार बार कि जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, जुलाई तक तो मैंने बनाया था, तो अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में कि हम क्या भूमि पूजन कर सकते हैं। तो भूमि पूजन कर सकते हैं तो वो डेट क्या है, वो शुभ मुहूर्त क्या है। और क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न चलता है भूमि पूजन से संबंधित बातों का, क्योंकि इसकी सही जानकारी हर कोई नहीं दे पा रहा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दोस्तों, आज हम खुल कर के चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि 2021 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 3 महीनों में हम भूमि पूजन कब करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वो सारी बातें आज इस टॉपिक पर लेकर के मैं आया हूँ। ये वीडियो आप बने रहें अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, घर बनाना हो या दुकान बनानी हो या फैक्ट्री बनानी हो, उसको बनाने से पहले हमें उसकी नींव भरनी पड़ती है, नींव खोदनी पड़ती है। तो ये दिन सभी की किस्मत में नहीं होता। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, उनको मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगा क्योंकि ये सबके जीवन में दिन नहीं आता कि वो अपने लिए घर बनाए, दुकान बनाए, फैक्ट्री बनाए या कोई भी भवन निर्माण करे, क्योंकि सब नहीं बना पाते अपने जीवन में। तो आपको ये परमात्मा ने दिन दिखाया, तो इस समय का सही उपयोग करें आप। इसमें आप थोड़ी सी गलती ना करें, क्योंकि भूमि पूजन की जब बात आती है तो ये हमारा बेस है, स्टार्टिंग है, बेस है। और बेस जब तक पूर्ण रूप से सॉलिड नहीं होगा तो आपके ऊपर की छत नहीं डलने वाली है। मेरी बात को थोड़ा समझना आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यदि शुभ मुहूर्त की बात करें तो हम शुभ मुहूर्त देखते क्यों हैं? हमें ज़रूरत क्या है शुभ मुहूर्त की? हम कभी भी कर सकते हैं। हमारी प्लॉट है, हमारी ज़मीन है, हमारे मिस्त्री, हमारा पैसा सब हम लगा करके बना सकते हैं, कोई बात नहीं, बन जाते हैं। बहुत से लोग बनाते भी हैं दोस्तों। लेकिन मैं शुभ मुहूर्त को इतनी अहमियत देता हूँ इसलिए क्योंकि जब हम कोई मान लो काम शुरू करते हैं, मान लो हमने बिना शुभ मुहूर्त देखे और बिना उसके कर लिया, तो दिक्कत जब आनी शुरू होती है, मान लो आपका लेबर चला गया, लेबर चली गई, मिस्त्री चला गया, कई बार तो दोस्तों ऐसी ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि आपके पास पैसे भी होते हैं जेब में और आपके पास मटेरियल भी पड़ा होता है, लेकिन आपका काम आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसी आ जाती है दिक्कत है कि सब कुछ होता है लेकिन मिस्त्री भाग गया, लेबर भाग गई है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं दोस्तों। काम चलते चलते रुक जाता है, अनेक बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि हमने सभी, देखो, हम पृथ्वी पर अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो छोटे छोटे कितने जीवों का घर हम बर्बाद करके, जंगली जीवों का छोटा छोटा जो चींटियां हैं या छोटे कीट पतंग हैं, कितने लोगों का, इनकी जातियों का हम घर बर्बाद करके अपना घर बसाने जा रहे हैं। तो उसमें नेगेटिविटी इतनी होती है कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले भूमि पूजन को किया जाता है दोस्तों, ताकि किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी ना हो, इस धरती की पवित्रता हो जाए जिस पे मैं घर बनाने जा रहा हूँ या दुकान या फैक्ट्री या कोई भी भवन बनाने जा रहा हूँ। तो उसकी पवित्रता करना बहुत ज़रूरी है। तो भूमि पूजन जो है, नींव पूजन जो है, वो इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा का वास उस घर पे ना रहे, उसमें बरकत हो, शुरू से लेके आखिरी तक वो बरकत रहे, उस घर में शांति रहे और इतनी उसमें खुशियाँ रहें कि किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। तो वो सभी बातों को देखते हुए भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं हम कि शुभ मुहूर्त में ही ऐसा कर्म करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई के बाद मानसून आ जाता है, अगस्त में, सितंबर में, ये 2-3 महीने जो होते हैं इसको चातुर्मास कहते हैं पंचांग की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में। इसे कहते हैं कि चातुर्मास, यानी 4 महीने का जो भारत में समय बताया है वो बारिश का बताया है, बरसात का बताया है। तो बरसात के महीने में आप खुद समझदार हैं, इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से मना किया गया कि इन 4 महीनों में नए घर का निर्माण करना प्रारंभ नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। उसका कारण मैंने आपको बताया। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस इलाके में, किस स्टेट में, किस ज़िले में जहां आप घर बनाने जा रहे हैं वहां कितनी बारिश हो जाए, महीना भर चलती रहे बारिश, 2 महीने फ्लड ही आ जाए,
क्योंकि जैसा कि कई क्षेत्रों में आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा इसलिए मना किया गया कि आप जो काम करने जा रहे हैं, आपका आधा मकान बना हो, क्या पता बारिश में वो ढह जाए, एक दीवार बनाए फिर बारिश आ जाए, आपका काम बीच में पेंडिंग पड़ जाता है, आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो इसलिए मना भी किया गया है कि इस समय में, बारिश के समय में मकान नहीं बनाना चाहिए। मान लो आपने नींव खोदी है कि कल भाई नींव पूजन होगा और कल का मुहूर्त है और मैंने नींव खोदनी है, तो नींव खोद देते हैं, लेबर को लगा के नींव खोद दी कि सुबह पूजन होगा। लेकिन आप जैसे नींव खोद के घर आए, क्या पता बारिश आ जाए, वो पूरी नींव जो आपने 2-2 फुट 3-3 फुट गहरी खोदी थी उसमें पानी भर जाए। अब उस पे तो काम हो नहीं सकता। मिस्त्री कहेगा भाई आगे काम मैं कैसे करूं जब तक पानी नहीं निकलेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि बरसात के समय में हमारे हिंदू शास्त्र, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी भूमि पूजन को कहा है कि इस समय आप कोई नया निर्माण ना करें। लेकिन फिर भी समय बदल रहा है दोस्तों, आज का युग अलग है, सभी क्षेत्रों में बारिश नहीं होती, इतनी बाढ़ नहीं आती। तो जिन इलाकों में अच्छा सूखा है, अच्छा टेम्परेचर है, ठीक है, पानी कम गिरता है, तो उनके लिए तो शुभ मुहूर्त होना चाहिए ना कोई। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, वैसे तो देखा जाए शुभ मुहूर्त इतने नहीं बनते, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मैंने अगस्त के महीने से शुरुआत करूं तो शुभ मुहूर्त की सबसे पहला जो है 6 अगस्त को है दोस्तों। 6 अगस्त को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 7 अगस्त का दिन भी अच्छा है, 8 अगस्त का भी दिन अच्छा है दोस्तों, 9 अगस्त का दिन अच्छा है, 12 अगस्त का दिन अच्छा है और 16 अगस्त का दिन अच्छा है। उसके बाद दोस्तों 20 अगस्त का दिन अच्छा है। उसके बाद 27 अगस्त को करें आप। उसके बाद 28 अगस्त को दोस्तों, ये आखिरी तारीख है। तो टोटल इसमें देखा जाए 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12 का, 16 का, 20 का, 27 का, 28 का। तो ये जो शुभ मुहूर्त हैं दोस्तों, ये ऐसे शुभ मुहूर्त हैं कि आप इसमें किसी भी समय कर सकते हैं पूजा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस समय राहु काल ना हो। अब आप कहेंगे राहु काल क्या होता है? दोस्तों हर एक दिन में, चाहे सोमवार है, मंगलवार है, कोई भी दिन है, उस दिन में राहु काल का समय होता है 1.5 घंटे का। तो उस 1.5 घंटे के समय में दोस्तों कोई भी समय आप पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस 1.5 घंटे के समय कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता, तो उस समय को छोड़ दिया जाता है। तो आप इन जो मैंने डेट बताई हैं अगस्त में, इसमें आप किसी भी दिन करें, लेकिन उस दिन एक वीडियो ज़रूर देख ले राहु काल की। वो मैंने बनाई हुई है कि किस दिन कितने बजे तक राहु काल रहने वाला है। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। उस समय को छोड़ करके आप उससे पहले, उसके बाद में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना जो है उसमें एक तो 2 तारीख का शुभ मुहूर्त है, एक 4 तारीख का है दोस्तों, 4 सितंबर का, एक 8 सितंबर का, फिर 13 सितंबर का, 14 का, 17 सितंबर का, फिर 19 सितंबर का, फिर 20 सितंबर का, फिर 22 सितंबर का, फिर 25 सितंबर का, 26 सितंबर का, फिर उसके बाद 29 सितंबर का। ये शुभ कार्य करने के लिए ये एकदम सही तारीखें हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, सितंबर के महीने में भी वही लागू होगा कि आप जिस दिन भी करें, इन तारीखों में जो भी दिन बैठ रहा है, जिस भी दिन आपने पूजा करनी है, भूमि पूजन नींव पूजन, उस दिन आप एक बात का ध्यान रखें कि राहु काल का समय ज़रूर देख लें। उसके बाद बात आती है अक्टूबर के महीने में दोस्तों। वहीं अक्टूबर के महीने की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 को, 12 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, उसके बाद 18 अक्टूबर को, फिर 21 अक्टूबर को, फिर 23 अक्टूबर को, फिर 25 अक्टूबर को, फिर 26 अक्टूबर को। ये दोस्तों टोटल अक्टूबर के महीने की शुभ तारीखें हैं, शुभ डेट मैंने आपको बताई, शुभ मुहूर्त की मैंने चर्चा की। आप इन तिथियों में, इन दिनों आप पूजन करें, विधिवत पूजन करें। पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या चाहिए, वो ऑलरेडी इस चैनल पर
वीडियो डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। भूमि पूजन से नींव पूजन से संबंधित वीडियो मैं हर महीने डालता रहता हूं, तो आप वो देखें, उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कैसे भूमि पूजन कराएं, किस दिशा में करवाएं, सारी जानकारी आपको उन वीडियो में मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मैंने इसमें 3 महीनों का आपको भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त बताए, इसमें आप कोई भी शुभ कर्म कर सकते हैं। और जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।